तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का अगला जगत देखेंगे, जिस एक ऐसा जगत है जहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने और जानने की जरूरत पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं इस जगत के बारे में जिसका क्या नाम है, कवक फंजाई। तो ये क्या होते हैं, इसमें भी कई सारे चीज़ वगैरह आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें बुक वगैरह में दिया है जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें मृत जीवी, परजीवी और बुक में बहुत सारे जीव वगैरह आता है। कुल मिलाकर मैं बोलूँ बाबू सुनो, कह रहा है कि सर ये जगत जो होते हैं ना, एक्चुअली में इनके पास ये दोनों वाला भी लक्षण पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण वाला भी लक्षण पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कहने का मतलब होता है, आप लोग भी जानते होंगे कि यहाँ पे सर 50-50 मतलब बीच का समझ में आ रहा है ना। मतलब पूरी तरह से पेड़ पौधा नहीं है, पूरी तरह से पेड़ पौधा नहीं है, मतलब सर प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। इसका पहले भी एग्जाम्पल हम बताए थे कि जितना भी आप लोग देखे होंगे, कवक किसको बोलते हैं सर, तो जो अचानक कहीं भी सड़े गले पदार्थ पे क्या होते हैं, उग आते हैं। जैसे खोखड़ी उखड़ी का नाम सुने आप लोग, अभी बरसात का सीजन आएगा तो खोखड़ी वगैरह भी, तो जितने भी तरह के मशरूम होंगे, अभी जो बाजार में भी मिलता है मशरूम वगैरह सब, तो हर एक चीज क्या होते हैं, कवक वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। या फिर कह सकते हैं जो रोटी वोटी आप लोग 3-4 दिन तक रख देते हैं, तो रोटी के सतह में क्या होता है, क्या बोलते हैं, मकरा के जाल जैसा काला काला आ जाता है, पाँव रोटी में आ जाता है। नींबू के ऊपर देखे होंगे, संतरा के ऊपर देखे होंगे, समझ में आ रहा है? तो ये सब जो बातें हैं उसको क्या बोलते हैं, कवक। क्या बोलते हैं? तो चलिए कुछ कुछ बातें हम लोग क्या करेंगे, लिखना चालू करेंगे और सीखेंगे फिर। तो यहाँ पे लिखिएगा कि सर इसका जो विशेषता भी हम जो बताएं कि ये परपोषी होते हैं। कौन होते हैं? तो पहला यहाँ पे मैं एक बार अलग से लिख लूँ, कवक फंजाई। तो इसका पहला विशेषता आप लोग लिखते चलिएगा कि सर बात करें तो क्या होते हैं, परपोषी। क्या होते हैं? परपोषी क्या होते हैं? तो आप लोग को हम बताए थे, कोई बताए परपोषी किसको बोलते हैं? पर का मतलब समझ में आएगा। तो मतलब कह रहा है कि सर अपना भोजन के लिए, अपना एनर्जी के लिए किसी और पे निर्भर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैसे लड़की लोग क्या है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम कहते शादी से पहले लड़की लोग घर वाले पे निर्भर, हम लोग भी घर वाले पे। बात समझ? शादी के बाद लड़का लोग परपोषी नहीं कहलाता है, क्योंकि वो प्लांट में, अब समझ? तो ये चीजें तो याद रखेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि सर परपोषी उनको बोलते हैं जो अपना जीवन जीने के लिए जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ता है वो किसी दूसरे जीव से लेता है, या तो वो जीव मरा हुआ हो, बात समझे कि नहीं, या फिर जिंदा हो। तो ये चीजें यहाँ पे तो वही चीज लिखा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कवक। यहाँ पे कह रहा है कि नम रोटी, तो लिख लेना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाते हैं, नम रोटी मतलब नमक वाला रोटी। नम मतलब होता है गीला, नम मतलब, तो गाना उन्होंने नहीं सुने हैं, नम आंखों से पता नहीं क्या क्या, तो वो चीज तो लिख लीजिएगा कि कोई भी नम रोटी, या फिर पाव रोटी बोलते हैं, या फिर कुछ भी देख लेना, पाव रोटी भी लिख लो, पाव रोटी। तो ये चीजें था वहां पे। अच्छा, या फिर याद रखना, एग्जाम्पल लिखते चलो आगे हम लोग देखेंगे। छत्रक बोलते हैं मशरूम को। क्या बोलते हैं? ये वाला फिगर दिख रहा है ना, हाँ। हालांकि कहीं कहीं लोग खाते हैं और इधर हम लोग ये वाला नहीं खाते हैं, समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें वगैरह तो लिख लेना कि सर छत्रक, छत्रक ब्रैकेट में इसको बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं जी? महंगा मिलता है और लड़की लोग खाती होगी। या फिर एक और भी इसी में आता है, हाँ, ये वाला नाम याद रखना, कुकुर। क्या बोलते हैं? कुकुर मुत्ता। हाँ, तो ये चीजें है। अरे पूछता है, इसका एक और नाम है, तो ये चीजें, ये सब क्या है, फंजाई वगैरह है, कवक वगैरह है। और आप लोग को सब मैं लिखाने बता दे रहा हूँ, बात नहीं सुनो। सरसों का पत्ती देखे होंगे आप लोग, साग खोटने गए हैं तो सरसों का पत्ती जब देखिएगा तो उसमें भी क्या होता है, थोड़ा दाग दाग जैसा दिख जाता है, बात समझे? तो वहाँ पे तो कुल मिलाकर कहना है चाह रहे कि जितने भी सब जीव जंतु वगैरह होते हैं, जहाँ पे सफेद दाग जैसा या नींबू के ऊपर, संतरा के ऊपर दिख जाएगा, जहाँ पे ऐसे ही आपको बोलते हैं सड़ा हुआ है, बात समझे कि नहीं? या फिर कभी कभी आम भी देखे होंगे, कोई आम चुनने उन्ने जाते हो तो उसके ऊपर एकदम गला गला काला काला जैसा धब्बा दिखता है। तो ये सब तमाम चीजें जो होते हैं वो सब किसका एग्जाम्पल है, फंजाई का, कवक का। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें याद रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि सर इसको फंगल भी बोलते वगैरह हैं। इनसे बहुत सारा क्या होता है, देखना, बीमारी भी होता है और बहुत सारा इसका उपयोग भी किया जाता है।
तो ये चीज़ें हैं जैसे उपयोग। तो पहला तो हम लोग यही देख रहे हैं, खाने में डायरेक्ट यूज कर रहे हैं मशरूम जैसे चीज़ का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीमारी का कारण वगैरह भी बनता उनता है, तो भी हम लोग देखेंगे। तो आगे लिखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सर जो बियर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बियर जानते हैं ना, बियर या फिर ईस्ट वगैरह, पाव रोटी, ये सब तमाम चीज़ बनाने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि सर इसके अलावा गेहूं में एक रोग होता है, लिख लेना कि कवक वाला रोग होता है गेहूं में। किसमें जी? गेहूं में रोग होता है, उसको बोलते हैं पिक्सिनिया। क्या बोलते हैं? तो कीट रोग, कीट मतलब तो लिख लेना, एक कीट रोग होता है, उसका नाम है पिक्सिनिया रोग। तो कभी कभी पूछेगा आपसे कि बताइए गेहूं में कवक से होने वाले रोग का क्या नाम है, तो याद रखिएगा पिक्सिनिया, जिसको कीट रोग वगैरह भी बोलते हैं। कीट के कारण होता है पिक्सिनिया। ये प है, पिक कैसे लिखा है जी? पिक्सिनिया रोग गेहूं में होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो लिख लेना इनका स्थान कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ पूछेगा तो लिख लेना हर जगह, जैसे बैक्टीरिया जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, लगभग हर जगह नहीं लेकिन ज़्यादातर जगह पाए जाते हैं, तो लिख लेना हवा, जल, मिट्टी, हवा, जल, मिट्टी और पेड़ पौधे, ये अन्य जीव जंतु पर, पेड़ पौधे और जंतुओं के शरीर या अवशेष, अवशेष मतलब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो चीज़ अवशेष पर। सर इससे एक एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है, तो लिख लीजिएगा। कह रहा है कि कुछ फंगल जैसे कि पेनिसिलियम से, याद रखिएगा, कह रहा है कि सर पेनिसिलियम क्या है? कवक है। पेनिसिलियम, ये सब फैक्ट हैं, पूछेंगे। पेनिसिलियम से क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक। क्या बनाया जाता है जी? एंटीबायोटिक का निर्माण। एंटीबायोटिक क्या होता है, कोई मुझे बताएं? एंटीबायोटिक ये होता है कि हमारे शरीर में जो प्रतिजैविक वगैरह होता है, याद रखना हमेशा कोई भी बीमारी होता है तो डॉक्टर बोलता है एक दवा के साथ क्या एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक का मकसद ये होता है कि हमारे शरीर में एक्चुअली में जो बीमारी से लड़ता है, समझ में आ रहा है ना जी, जिसको क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं हमारे शरीर का, तो वो उसको क्या करता है? एनर्जी देता है। बात समझे? अच्छा, हम लोग बीमार पड़ते ही इसलिए हैं या फिर सीरियस होते ही इसलिए हैं कि हमारे शरीर में जो एंटीबायोटिक वगैरह होता है, जब कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कह सकते हैं कवक हमला करते हैं, तो हमारे जो एंटीबायोटिक सेना के रूप में होते हैं, लड़ने काम करते, तो उन लोग हार जाता है, थक जाता है, तब फिर रोग हमारे तरफ पूरी तरह से हावी हो जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए, जो कमजोर पड़ गए थे, आधा सेना खत्म हो गया था, तो डॉक्टर अलग से एक एंटीबायोटिक का टेबलेट वगैरह लिखता है, ताकि पुनः खाने के बाद हमारे शरीर में, देखना टेबलेट डायरेक्ट ठीक नहीं करता है, या टेबलेट वो व्यक्ति का शरीर ठीक करता है। शरीर में आपका एंटीबायोटिक जल्दी बन गया तो जल्दी ठीक हो गया। इसीलिए डॉक्टर तो देखिएगा सेम बीमारी के लिए बहुत सारे लोग को सेम दवा लिखता है, लेकिन सारे लोग सेम समय पे ठीक हो जाते हैं। वो शरीर डिपेंड करता है कि शरीर कैसा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी आप लोग का खाने पीने वाले एज है, पूरा दबा के खाइए बिना फास्टिंग वस्टिंग किए, तो ये चीज़ें हैं। तो करेगा भैया, लिख लिए। और कह रहा है कि सर इसके अलावा हम लोग देख लिए कि कहाँ पाए जाते हैं, तो जंतु और पौधे पर पाए जाते हैं, प्लस में एक गर्म तथा नम स्थानों पर भी आसानी से उगाते हैं। गर्म का मतलब कि सर गर्मी वाला स्थान पे भी उगाते हैं, नम स्थान मतलब गीला वाला जगह पे आसानी से भी उगाते हैं। ये चीज़ें था। फिर आगे लिखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सर जो फंजाई होते हैं, हाँ अब मेन चीज़ मिटा दे इसका, तो आगे लिखिएगा कि सर जो फंजाई होते हैं क्या होते हैं? तंतुमयी होते हैं। क्या होते हैं जी? तंतुमयी। तंतुमयी का मतलब होता है धागा जैसा पतला पतला तंतु। बात समझे ना? तो ये चीज़ें हैं। तो सर फंजाई क्या होते हैं, ये पूछेगा आपसे कि फंजाई होते हैं सर तंतुमयी। कैसा होते हैं? तंतुमयी क्या होता है? धागे नुमा संरचना। मैं लिख दे रहा हूँ धागा, या धागा जैसा समझ लीजिएगा, धागा। तो तंतुमयी होते हैं। लेकिन याद रखिएगा ईस्ट अपवाद है, लिख लेना। ईस्ट जो क्या है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय अपवाद है, तो लिख लीजिएगा।
कभी कभी। और कवक तंतु किसको कहते हैं? तो सर वैसा कवक, वैसा जीव कवक में जिसका शरीर की बात करें धागे नुमा जैसा, इसीलिए मैं अभी बताया था मकरा के जाल जैसा सबसे ज्यादा दिखेंगे, दिखने नहीं दिखते रोटी वोटी में, पतला पतला जाल जैसा जाली नुमा वगैरह संरचना, तो उसी को बोलते हैं धागे नुमा संरचना वाले इष्ट वगैरह या कवक वगैरह बोलते हैं। तो हर चीज लिखना नहीं है, नहीं तो वैसे पता चला कि पूरा बुक में तो आधा चीज दिया है, मेन मेन चीज वगैरह लिखते चलेंगे और बाकी हम बोलेंगे तो समझ लीजिएगा। फिर कह रहा है कि सर कवक तंतु के जाल को कवक जाल, याद रखना कवक तंतु जो जाल उल बनाते हैं तो इसका एक और नाम है, नाम याद रखिएगा, माइसिलियम कहते हैं। याद रखना कवक जाल को क्या कहते हैं, ये जानने वाला है। जो कवक के द्वारा जो जाल बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है जी? जाल। क्यों जाल बनाएगा? क्योंकि धागा नुमा संरचना होता है और जाल बनाया जाएगा तो इसको क्या कहते हैं? माइसिलियम। क्या कहते हैं जी? माइसिलियम। इंग्लिश में तो ये कभी कभी पूछता है कि माइसिलियम किससे संबंधित है, तो कवक से। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा। फिर आगे कह रहा है कि कुछ कवक तंतु सतत नलिकार जैसे होते हैं जिसमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में भरा होता है जिसे संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टिए होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये जानना है, याद रखना कि सर फंजाई में कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फंजाई में कोशिका भित्ति। ध्यान से सुनिएगा, ये सब फंजाई में सर कोशिका भित्ति पाया जाता है। और ये जो कोशिका भित्ति होता है किससे बना होता है? नीचे में मिटा कर लिख दे रहा हूँ, मेन मेन चीजें आप लोग को बता रहे हैं, और बाकी तो खैर समझा ही दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि सर फंजाई में कोशिका भित्ति जो पाया जाता है वो बना किससे होता है? तो बना होता है कहाँ गया? हाँ लिख लीजिएगा, काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। आगे हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में अच्छे से पॉलीसेकेराइड या फिर बायो में भी, तो लिख लीजिएगा काइटिन, ये प्रोटीन होता है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ध्यान देना, पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है, सेकेराइड बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। किसको बोलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारा आता है, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज। बात समझे कि नहीं? तो कह रहा है पॉली का मतलब कि जहां पे जैसे याद रखिएगा यही होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, एट मतलब ऑक्सीजन, समझ में आ रहा? कार्बो मतलब कार्बन, हाई मतलब हाइड्रोजन, समझ में आएगा? तो पॉली मतलब 5, पॉली मतलब, तो इसीलिए जब पढ़िएगा तो ग्लूकोज, देखो हो गया ना कि नहीं हुआ? तो 5 से ज्यादा जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? काइटिन एक प्रोटीन होता है जो उनके बॉडी को क्या करता है? लचीला बनाता है। क्या बनाता है जी? समझ में आ रहा है? तो कवक फंजाई, इसीलिए मशरूम कैसा दिखता है आपको बताओ? एकदम पेड़ जैसा कि मुलायम? समझ में आ रहा? काइटिन की वजह से। कैसा दिखता है? काइटिन की वजह से। तो ये चीजें लिख लीजिए, मेन चीज जो चीज था। तो जब भी कोई आपसे कहे कि बताओ खोखड़ी मुलायम काहे दिखता है, समझ में आ रहा है? एकदम हम लोग का क्या बोलते हैं, एकदम मांस जैसा, जो फूलल फूलल आदमी होते हैं। बात समझे ना? तो कारण क्या होता है सर कि वहाँ पे उनके जो शरीर होता है काइटिन और पॉलीसेकेराइड वगैरह पाया जाता है, उससे बने होते हैं। तो लिख लो, अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं। ये पहले ही लिखा दिए थे, परपोषी। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? फिर कह रहा है कि सर वे मृत ब्रस्टेस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। मतलब कहना यह चाह रहा है कि मान लेते हैं कोई भी जीव जब मर जाता है, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, जब जो फेंक उग देते हैं, बात समझे कि नहीं? तो हम जानते हैं कि हर एक का शरीर में क्या होता है? कार्बन का यौगिक पाए जाते हैं। जैसे कार्बन का यौगिक बहुत सारे हमारे शरीर में तो जानते ही हो गए हैं कि हड्डी से लेकर मांस से लेकर बहुत सारे चीज जब पाए जाते हैं तो वो जब अलग अलग कीड़े मकोड़े करते वगैरह हैं तो वहां पर जो मिट्टी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, हवा में घुल जाता है, तो जो एसविष्ट होते हैं उन्हीं से क्या करते हैं? ले लेते हैं उनके कणों को। तो वो कह रहा है अवशोषित मतलब अपने अंदर ले लेना, अवशोषित कर लेना। तो कह रहा है कि इन्हें मृत जीवी कहते हैं। याद रखना, मृत जीवी किसको कहते हैं? नाम में छुपा देखना। कह रहा वैसा कवक जो मृत जीवों के शरीर से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं मृत जीवी कवक। क्या बोलते हैं जी? बात समझ में आ गया? ठीक सर। फिर आगे कह रहा है कि जो फंजाई सजीव पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर करती है। कह रहा है कि कुछ ऐसे फंजाई जो मुर्दा चीज खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मुर्दा नहीं बल्कि जीवित शरीर पे रहते हैं, पेड़ पौधा के ऊपर इधर वगैरह, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? परजीवी। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा? फिर कह रहा है कि सर ये शैवाल तथा लाइकन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रह सकते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है सर, इनके पास एक ऐसा विशेषता पाया जाता है कि अपना जड़ बना लेते हैं। जड़ कब बना लेते हैं? तो कह रहा है कि सर जब ये लाइकेन के साथ रहते हैं, समझ लेना किसके साथ? लाइकेन। लाइकेन जल में पाया जाता है, प्लस में सर शैवाल के साथ अगर रहते हैं तो वहां पे क्या बनाते हैं? ध्यान देना,
कवक मूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कवक मूल। मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब क्या होता है जी? तो क्या सीखे? कवक मूल तभी बन सकता है जब उनके साथ कौन रहता है? लाइकेन और शैवाल। कौन रहता है जी? लाइकेन और शैवाल। जैसे मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, कि लड़का लोग सजेगा संवरेगा कब? जब क्या होना चाहिए? बारात जाने का सीजन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? नहीं तो बाकी तो भुरंग दिख ही रहे हैं। तो उसी तरीका से यहाँ भी क्या कर रहा है कि लाइकेन और शैवाल कब कवक मूल बनाते हैं? तो सर जब यहाँ पे ये दोनों कहाँ रहते हैं? सोच के देखो, जल में। कहाँ रहते हैं? बात समझ में आ गया? तो याद रखिएगा। तो ये सब आधा आधा लोग ऐसे बैठे है, लिखना भी है, कब मैं मिटा दूँ? सब लिखते चलिए, सुनते चलिए। अरे वाह, ये भी लिख लिए। तो अभी हम लिखे तो कख नहीं लिख लिया। चलो तो आगे लिखो यहाँ पे। तो सर इन्हीं को ध्यान देना, इसी को क्या बोलते हैं? फंजाई सहजीवी। सहजीवी मतलब वैसे जीव जो साथ साथ रहते हैं। जैसे सर मम्मी पापा, जैसे सर भैया भाभी, जैसे सर दीदी और हाँ लड़की लोग खुश। तो चलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं सर? सहजीवी। क्या बोलते हैं इसको? सहजीवी कवक। याद रखना है। तो सहजीवी मतलब नाम ही में सह मतलब साथ। सह मतलब जैसे लड़की लोग जब भी कोचिंग जाना है तो साथ जाना है, जब भी मार्केट जाना है तो साथ जाना है, तो आपको क्या बोला जाएगा? सहजीवी जीवी। क्या बोला जाएगा? जीवी। जीवन वैसे जीव जो साथ में जाते हैं, कहीं जाना हो साथ में, रोना भी हो तो पड़ोसी के फोन करके बुला लिया अपने छत पर, तो अब दिखा रहे हैं। तो ये चीज तो इनको बोलते हैं सहजीवी। तो भी हो गया। फंजाई, अरे मजाक कर, लड़की लोग का विशेषता पाया जाता है। देखना कभी कभी छोटकी दीदी को कुछ हुआ, बड़की दीदी आकर रो रही है। बात समझे कि नहीं? तो ये सब चीज़ें होता है। तो ये सब चीज़ जानिए आप लोग। तो कह रहा है फंजाई में जनक कायिक खंडन। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर, यहाँ पे कह रहा है कि सर जनन किस तरह का होता है? तो लिख लेना, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। लड़का लोग रोता होता नहीं, अकेले में जाकर रोता है लड़का लोग का, नहीं रोएगा। तो लिखेंगे, इसीलिए बोलते हैं साइंस पढ़िए सब जान जाओगे। लिखो फंजाई में लिखेगा कि फंजाई में जो जनन होता है, सुनो, फंजाई में जनन पूछेगा तो सर यहाँ पे कौन कौन जनन होता है? तो लिख लीजिएगा। अलैंगिक जनन होता है। कौन वाला जनन होता है? याद रखिएगा। तो लिख लेना यहाँ पे। तो अलैंगिक जनन में भी सर क्या? अलैंगिक जनन एक होता है बीजाणु में, बीजाणु। अब देखना 11th का ना बायोलॉजी, आपको ज़्यादा फैक्ट्स मिलेंगे। इतना ज़्यादा फैक्ट्स मिलते हैं 11th के बायोलॉजी में कि दुनिया के जितना भी बायोलॉजी वाला कंपटीशन एग्जाम होता है सब 11th के पूछ देता है, क्योंकि यहाँ पे भुलाने का चांस ज़्यादा वगैरह होता है। तो नया नया शब्द मिलेगा एकदम एक एक लाइन में एमसीक्यू। तो कह रहा है कि सर इसमें तो जनन आगे हम लोग देखेंगे, जैसे मुकुलन भी होता है और विखंडन भी होता है और कायिक खंडन भी होता है, तीनों का भी बता देंगे। और कह रहा है कि बीजाणु भी होता है। कुछ क्या होते हैं? कवक बीज भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीज वगैरह बनाते हैं। तो वही कह रहा है कहाँ बनाते हैं सर? तो जो बीज बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, कोनिडिया। क्या बोलते हैं? हाँ, कोनिडिया। ये हो गया। बाकी सर, बाकी क्या करते हैं? तो सर कायिक खंडन करते हैं। क्या करते हैं? कायिक खंडन। बोलो जी, क्या करते हैं? कायिक खंडन। फिर क्या करेंगे? विखंडन। खंडन का मतलब होता है, देखना कि सर काया मतलब होता है अंग। काया मतलब गाना उना सुने होंगे भोजपुरी तो बढ़िया से जानते होंगे। कायिक समझ में आ रहा है? तो कायिक मतलब, खंड मतलब टुकड़ा, खंड मतलब। इसका बढ़िया एग्जाम्पल हम बताते हैं कि जैसे कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनका कोई भी पार्ट लाइएगा अपने घर में गाड़ दीजिएगा। जैसे एलोवेरा का नाम सुने हैं? एलोवेरा का बीज लगाते हैं आप लोग? लगाते होंगे, लेकिन सबसे डायरेक्ट गाड़ दिए हो गया। मुनगा का नाम सुने हैं? बांस का नाम सुने हैं? तो वही कह रहा है कि सर ये जो जीव होते हैं ना कायिक में, इनमें वृद्धि कैसे होता है? तो मान लेना कोई क्या किया, कवक कहीं से तोड़ के फेंक दिया, जम गया, उग गया। बात समझे कि नहीं? तो ये चीजें बता रहे। तो बताइए यहाँ तक तकलीफ हुआ? जनन पूछेगा सर बीजाणु सिर्फ और सिर्फ एक कवक में कोनिडिया बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? बाकी में सर कायिक खंडन, विखंडन होगा और क्या होगा? मुकुलन विधि। हाइड्रा में पढ़े ना 10th में? तो मुकुलन विधि सर। तो ये चीजें यहाँ पे, तो ये सब माध्यम से जनन करते हैं। जनन मतलब अपने संख्या को बोलो बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कौन सा जनन? अलैंगिक। कौन सा जनन? कोई दिक्कत? अलैंगिक जनन अच्छा होता है किसमें? एक कोशिकीय जीव में। किसमें होता है? समझ में आ रहा है? सब पढ़े हैं? तो इसीलिए देखना ध्यान से सुनिएगा तो आधा चीज लगेगा जान रहे। तो लिख लीजिए फटाफट, हीरो बन के सारे लोग लिखो। अरे वाह,
अब यहाँ पे कह रहा है कि सर ये चलते कैसे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है इसके अलावा सर कोनिडिया भी होते हैं, फिर घानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा भी होता है। याद रखना है बीजाणु भी कई तरह के, कह रहा है घानी बीजाणु मतलब ज्यादा, समझ में आ रहा है, और सर चल बीजाणु मतलब कह रहा है कि जल में पाए जाते हैं, तो कुछ क्या करते हैं उनका बीज एक जगह फटा, फिर पानी से क्या हो रहा है बह गया, चल गया कहीं, तो और जगह पे क्या हो गया वृद्धि विकास हो गया। फिर कह रहा है कि सर लैंगिक जनन भी होता है, तो लिख लीजिएगा कि लैंगिक जनन जिसमें होता है उसका क्या नाम है, तो लिख लेना लैंगिक जनन जहां होता है निशितांड में, जिसको क्या बोलते हैं उस्पोरा, क्या बोलते हैं जी। तो याद रखना पूछेगा कि लैंगिक जनन वाले कवक का क्या नाम है, तो निशितांड था, तो लो बात कर रहा है, मैं बोला कि लैंगिक जनन निशितांड जिसको बोलते हैं उस्पोरा, तो ये चीजें था जीव का नाम है। फिर कह रहा है कि सर हाँ ये चीजें। अब हम लोग बात करेंगे किस, याद रखना है, कह रहा है कि सर लैंगिक जनन के क्या होते हैं चरण होते हैं। चरण मतलब जिसको सोपान भी बोलते हैं, क्रम, क्रम का मतलब कि सर कोई भी अचानक नहीं होता है, कई प्रोसेस प्रक्रिया होता है। जैसे मैं बोलूँ कि लौका का सब्जी बनाना है तो डायरेक्ट तोड़ के बन गया, चरण होता है, पहले लाएं, पहले तो देखें कि लौका सब्जी लायक कौन है, बात समझे कि नहीं जी, पहला चरण। दूसरा से तोड़ के लाएं, धोवें, समझ में आ रहा है, तीसरा चरण, फिर से चौथा चरण, समझ में आ रहा है। तो कई चरण वगैरह, जैसे आप लोग का भी कोचिंग आने से पहला चरण, समझ में आ रहा है क्या, नहा धोया एकदम पहले, दूसरा चरण क्रीम पाउडर घसे, समझ पा रहे हैं, तीसरा चरण कॉपी किताब से हारे तब जाके, समझ में आ रहा है। तो चरण होता है हर चीज वगैरह का, बात समझ में आ रहा है। तो वहां भी कह रहा है कि सर हल्ला गुल्ला नहीं, कि कल जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, चरण, क्या सर लैंगिक जनन। लेकिन अब कल से पिटाई भी चालू होगा, क्योंकि अभी तक 11th क्लास में उद्घाटन नहीं किए हैं। 12 वाला पूछ लीजिए कितना भयानक मारते हैं हम, समझ में आ रहा है। तो आप लोग से जितना मैं नाम पूछूंगा, क्या पूछूंगा, और नाम सब कंफ्यूजन वाला है, बात समझ में आ रहा है। तो याद रख लीजिएगा, तो इतना याद करके आइएगा आप लोग। अब इधर से नहा के जाइएगा सारे लोग, पानी गिरा तो